ओके, सो वी आर डिस्कसिंग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। मैंने आपको कुछ बताया था, मैंने कहा था कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन एंड हाउ इट डिलीवर्स इट। ये बात आपको समझ में आई? इस बात का मतलब है कि हीमोग्लोबिन जो है ना, वो किस तरह से, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हीमोग्लोबिन की जो है बाइंडिंग को, यानी उसको बाइंड कराते हैं, और कौन से फैक्टर हैं जो उसे अनबाइंड कराते हैं, एंड मींस उसे डिसोसिएट कराते हैं। गेटिंग और नॉट? यस सर। Yes, sir. ओके, हम धीरे धीरे चलेंगे, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो कर्व जो है प्लॉट किसके बीच में किया जाता है? सर पार्शियल एंड परसेंटेज ऑफ हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। या आइए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, कर्व इज plotted between percentage saturation of between partial pressure of oxygen and percentage saturation of hemoglobin। जो कर्व हमें मिलेगा, दैट इज द कर्व विच वी ऑप्टेन, curve which we obtain is underline करें, sigmoid। the curve we obtain is sigmoid। the meaning of sigmoid, that means it is S shape। sigmoid का क्या मतलब होता है बेटा? S की शेप का। S-shaped. तो जो कर्व हमें मिल रहा है दैट इज द एस शेप, यानी सिग्मोइड कर्व है। कैसा है? सिग्मोइड, है ना? क्लियर? तो हमने कर्व जो है प्लॉट किया, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, द कर्व वी ऑब्टेन इज सिग्मोइड। तो लुक हियर, है ना, तो आप यहाँ पे देखें, जस्ट मिनट। हम्म, तो यहाँ पर हमने क्या किया देखें, यहाँ पर तो ये 0% सैचुरेशन, 20% सैचुरेशन, 40% सैचुरेशन, 60% सैचुरेशन, 80% सैचुरेशन, 100% सैचुरेशन। पार्शियल प्रेशर क्या है? 20, है ना, 40, 60, 80, 100। तो यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर क्या हुआ है, दिस इज द 100% सैचुरेशन। इस जगह क्या हुआ है? 100% सैचुरेशन। क्लियर? हेलो? यस सर। Yes, sir. नाउ अब हम बात करेंगे एक कर्व की। देखिए, बहुत, अब आप आराम से समझे, है ना, इस चीज को समझाने के लिए ध्यान से समझे। आइए, एफिनिटी जो है, एफिनिटी ऑफ एच बी एंड ऑक्सीजन, ठीक है, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ऐसे लिखें, हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन किस पे डिपेंड करती है? ठीक है, देखें, तो अगर हम अब एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो है, इनकी एफिनिटी कम और ज्यादा होती रहेगी, जाहिर सी बात है। कभी आपने देखा होगा लंग्स पे जो जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को क्या करेगा? ऑक्सीजन को क्या करता है लंग्स पे? बताए, लंग्स सर पे ब्लड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन को क्या करता है लंग्स पे? ऑक्सीजन को सर रिसीव करता है ले, ना, लेता है सर। यस सर। ऑक्सीजन को लेता है। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज करेंगे। समझे मेरी बात?
क्लियर। Yes. और अगर हम बात करें टिश्यूज पर, टिश्यूज में जब वही ब्लड जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो टिश्यूज पे क्या होता है? सर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन देता है। एफिनिटी कम हो जाती है। तो हाँ हाँ, वहां पे एफिनिटी कम हो जाती है, यानी वहां पे हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को क्या करेगा, अनलोड करेगा, अपने आप से अलग करेगा। समझे मेरी बात? यस सर। क्लियर। तो यहाँ पे हम एक एफिनिटी हीमोग्लोबिन की अभी आपको पता चलेगा। पहले हम एक बात करें यहाँ पे P50 वैल्यू। P50 वैल्यू तो आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पर 50% है ना, यहाँ तो 50% जो हीमोग्लोबिन सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। यस सर। यस बीबी सर। में सर वो इंटरनेट इशू हो गया था सर। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी अभी सुनाई दे रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर 50% हीमोग्लोबिन जो है वो क्या हो रहा है, सैचुरेट हो रहा है यहाँ पर, है ना। किस जगह? इतने प्रेशर पर, इतने प्रेशर पर। नहीं समझे? ये प्रेशर क्या आता है यहाँ पे? ऑलमोस्ट 26 mm Hg के आसपास, यानी 26 mm ऑफ Hg पर 50% हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। नहीं समझे आप मेरी बात? हेलो। यस सर। यस सर। तो P50 वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द पार्शियल, it is the partial pressure of oxygen, it is partial pressure of oxygen at which 50% hemoglobin get saturated। नहीं समझे? तो P50 वैल्यू क्या है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन। हेलो, ऑक्सीजन। the partial pressure of the oxygen at which 50% hemoglobin gets हेमोग्लोबिन saturated। गैस तो सैचुरेटेड। P50 वैल्यू क्या हो गई? 26 mm ऑफ Hg। नॉर्मली P50 वैल्यू क्या है? 26 mm ऑफ Hg, यानी इतने प्रेशर पर 50% हीमोग्लोबिन क्या हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है। सैचुरेटेड। नहीं समझे आप? यस सर। सर समझ गए। सो P50 वैल्यू क्या है? इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन एट विच 50% हीमोग्लोबिन गेट सैचुरेटेड, एंड दिस इज 26 mm ऑफ Hg इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन। क्लियर? क्लियर? यस सर। यस सर। तो P50 वैल्यू का जो रिलेशन हम आपको स्टैब्लिश करेंगे, देखिए यहाँ पर P50 वैल्यू का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, देखिए। यानी P50 वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है किसके साथ? एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। हेलो, हेलो बच्चों। क्या सर, एक बार दोबारा बोल दीजिए। P50 वैल्यू का इनवर्स रिलेशन है किसके साथ में? एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। यस सर। हाँ, इसका मतलब ये है, अगर एफिनिटी किसकी, किसकी एफिनिटी? सर ये हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की और ऑक्सीजन की अगर एफिनिटी कम होगी तो P50 वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। दैट मींस कर्व किस तरफ शिफ्ट होगा, इन दिस वे। नहीं समझे बच्चे? सर समझ तो गए, बट आपने जो का बोला ये अभी आएगा, सुनो आराम से समझो, कह रहा हूँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, आराम से समझो, समझ में आएगा। मींस अगर अगर एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन क्या हो जाती है, कम हो जाएगी, तो P50
P50 वैल्यू क्या है? इंक्रीज। इंक्रीज हो, कर्व किस तरफ चला जाएगा? कर्व किस तरफ चला जाएगा? राइट साइड। ऊपर की टुवर्ड्स तरफ। राइट, टुवर्ड्स राइट। यस सर। यानी ऐसे कोई भी फैक्टर जो एफिनिटी को, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के एफिनिटी को क्या करेंगे, कम करेंगे, वो कर्व शिफ्ट करेंगे राइट, राइट की तरफ, और P50 वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। नॉट क्लियर? नॉट क्लियर? क्लियर है सर। दोबारा बता दूं? नहीं समझ में नहीं आया। हाँ, क्या समझ में आया बोलो? सुनो, मेरी बात सुनिए ध्यान से। जो आपने लास्ट टाइम हाँ, कौन सा, क्या एब्सेंट थी आप? हेलो, आप सब लोग डिस्कशन क्या कीजिए। कितने लोगों को समझ में नहीं आया अभी, बोलो। समझ नहीं आया सर। सर मुझे तो ये आपने बताया कर्व, ये तो सर लेफ्ट की ओर होगा ना? अरे अब जैसा आपने जैसा है ऐसे ही देखो उसको, वो अपना उल्टा करके मत देखिए आप। इस तरफ राइट होगा ना, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है। सर जैसे हम बॉडी को देखते हैं वैसे देखें, या फिर ऐसे मैथ्स में देखते हैं नहीं, वैसे? आप जैसे सामने आपके दिख रहा है वैसे ही देखिए, आप उल्टा करके मत देखिए उसको। ये वाला जो है, ये कौन सा, ये लेफ्ट है। जैसा आप बैठे उसी पोजीशन में देखेंगे, ये राइट है। वो ऐसे हार्ट को देख के, वो बॉडी को देख के मत कीजिए कि हम हार्ट को इधर राइट बोलते हैं इधर लेफ्ट बोलते हैं। नहीं समझे? हाँ जैसा है वैसा ही है। नहीं समझे? सर, हाँ हाँ ठीक है, वो राइट की ओर हो जाएगा, ठीक है सर। अरे आप बैठे, आप लैपटॉप के बगल में बैठे हो ना, तो राइट कहाँ पड़ रहा है आपका? सर राइट। राइट को जहाँ पे पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है उस तरफ की ओर मेरा राइट पड़ रहा है। हाँ, तो यही राइट है ना, पढ़ क्या रहा है, यही होगा। और ये हाँ। लेफ्ट है, ये लेफ्ट साइड में है। नहीं समझे आप? यस सर, वो तो हाँ राइट की ओर होगा ना? हाँ, तो राइट की तरफ ही तो बोला है मैंने। हाँ सर, समझ गया मैं। अब जरा सुनो, मैं दोबारा बता रहा हूँ, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पहले तो ये बताओ, P50 वैल्यू समझ में आई क्या? यस सर। कितने लोगों को यस सर। P50 वैल्यू भी समझ में नहीं आई है? कितने लोग हैं जिन्हें P50 वैल्यू भी क्लियर नहीं हुई, बोलो। हो गई है सर। ओके, अब सुनिए, तो P50 वैल्यू है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन है, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन है जिसपे 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाता है। मैंने यहाँ पर रिलेशन एस्टैब्लिश किया, देखें कि P50 वैल्यू का इनवर्स रिलेशन है एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। इफ द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन decreases, the P50 value will increases। नहीं समझे? हेलो, P50 वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर एफिनिटी एफिनिटी अगर कम होगी, एफिनिटी कम होगी तो P50 वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, बढ़ेगी। मतलब पार्शियल प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। बढ़ेगी, इसका मतलब है, सर ये नहीं समझ आ रहा क्यों होगी। हाँ क्या? सर P50 वैल्यू डिक्रीज क्यों होगी सर समझ में नहीं आ रहा कि P50 वैल्यू डिक्रीज क्यों होगी। P50 वैल्यू डिक्रीज नहीं हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हाँ सर, मतलब इंक्रीज हाँ, इंक्रीज इसलिए होगी क्योंकि एफिनिटी कम हो गया है। अब ज्यादा प्रेशर पर 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट होगा, पहले कम प्रेशर पर ही सैचुरेट। देखिए, आप समझ लो, आपके पास 1 किलो हीमोग्लोबिन है और 1 लीटर, 1 kg हीमोग्लोबिन और 1 लीटर क्या है, ऑक्सीजन है। समझ गए आप? ओके। हेलो, हेलो, मुझे आवाज दिया करो, मुझे बोला करो मेरे पास में। सर। यू हैव 1 लीटर ऑक्सीजन एंड 1 kg हीमोग्लोबिन, क्लियर? अब 1 लीटर है, 1 लीटर जो ऑक्सीजन है वो 50% हीमोग्लोबिन को मतलब 500 ग्राम, 500 ग्राम हीमोग्लोबिन को सैचुरेट कर रही है। कितनी? 1 लीटर, है ना। अगर इनकी एफिनिटी कम कर दोगे तो आपको 2 लीटर जो है ऑक्सीजन डालनी पड़ेगी, तब जाके कहीं 50% क्या होगी, सैचुरेट होगी। समझे? क्योंकि एफिनिटी कम होगी, अब आपको ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे? समझ गए सर। अच्छा, मैं मुझे देखो आप, मैं वीडियो ऑन करता हूँ, देखें जरा। लुक हियर, हेलो, लुक हियर, मुझे देखें, मुझे देखिए।
देख रहे हैं आप? हेलो, सर आपकी वीडियो नहीं दिख रही। अभी अभी अब तो दिख रही होगी बेटा, देखो अब तो दिख रही होगी। नहीं नहीं दिख रही सर। नहीं दिख रही। सर नहीं दिख रही। नहीं दिख रही? No, sir. अभी? नो सर, नहीं दिख रही सर। अभी? सर अब आपने ऑन नहीं किया अभी कैमरा। ऑन किया है, कैमरा ऑन है मेरा। सर वीडियो विजिबल नहीं। नेटवर्क इश्यू तो नहीं है, वीडियो तो यहाँ तो क्लियर है। देखो मुझे ऑन है कैमरा। सर हमें नहीं दिख रही सर। नेटवर्क इशू ही हो रहा होगा जब नहीं दिखती वीडियो। सर आपकी वॉइस सही आ रही है। कैमरा भी ऑन है। सर अब तो आपकी प्रेजेंटेशन भी चली गई, वो भी नहीं, नहीं। वो तो मैंने हटाया प्रेजेंटेशन। सर नेटवर्क इशू ही हो रहा होगा बीच में। हाँ 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 हाँ, ब्रेक हो रही थी ना। ठीक है, आइए। चलो समझो, दोबारा से समझे आप। मेरा कहने का देखिए, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा ध्यान लगाइए थोड़ा सा। आपको स्क्रीन दिख रही है अभी? नो स्क्रीन सर। दिख रही है? नो सर। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ? अब अभी तो मैंने तो आपको किया है। सर एक बार rejoin कर लीजिए. I think there is some network issue. दोबारा से ज्वाइन करें क्या? यस Yes, सर। sir. ओके, एक मिनट।
हेलो बच्चों, हेलो। यस सर, यस सर, Yes, sir. मैं दिख रहा हूँ आपको? Yes, sir. यस सर। ओके, सो नाउ लिसन। मैं आपसे क्या क्या कर रहा था, सुनिए ध्यान से। जब हम जो वैल्यू है वो क्या है, इट्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन एट विच 50% हीमोग्लोबिन गेट सैचुरेटेड। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? यस सर। Yes, sir. अब देखें, तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं कि अगर एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन क्या होगी, कम होगी, कम होगी, तो P50 वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नहीं समझे? अगर एफिनिटी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की कम होगी तो P50 वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी ज्यादा प्रेशर पर 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट होगी। नहीं समझे आप मेरी बात? Yes, sir. यस ज्यादा प्रेशर पे सैचुरेट होगी, दैट मींस कर्व कहां जाएगा, इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, राइट साइड। राइट साइड में। और अगर ऐसे कोई फैक्टर, सुनना ध्यान से, अच्छा राइट लेफ्ट में कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना आप लोग? No, sir. No, sir. नो हाँ, सर। राइट, यहाँ पर राइट जो है वही राइट है, यहाँ पे जो राइट है आपका वही यहाँ पे राइट है ना? सो डोंट बी कंफ्यूज इन द राइट एंड लेफ्ट। अब सुनिए मेरी बात, ऐसे कोई फैक्टर जो एफिनिटी को क्या करेंगे, जो एफिनिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अगर एफिनिटी को बढ़ाएंगे तो P50 वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। क्या होगी, कम। क्यों कम यस होगी? सर। क्योंकि अब कम पार्शियल प्रेशर पर ही 50% हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। सैचुरेटेड। मींस अगर कर्व लेफ्ट की तरफ जा रहा है, दैट मींस एफिनिटी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर कर्व राइट की तरफ जा रहा है तो एफिनिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नहीं समझे मेरी बात? समझ गए. समझ गए सर। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा मुझे बताएं आप, मैं दोबारा बताऊंगा आपको। क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है ना, कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि P50 वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है कि एफिनिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। P50 वैल्यू बढ़ने का मतलब एफिनिटी कम हो रही है, P50 वैल्यू कम होने का मतलब क्या है, एफिनिटी इंक्रीज हो रही है। अगर Yes, sir. P50 तो डिक्रीज होगी। अगर P50 वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, तो एफिनिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इंक्रीज। तो और कर्व कहां कहां शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ। अब जल्दी ही कहीं सैचुरेट हो जाएगा, यहीं पर कहीं सैचुरेट हो जाएगा, एफिनिटी ज्यादा है। नहीं समझे मेरी बात? यस समझ गए सर। ठीक है। देखो, अगर मैं और तरीके से समझाऊं कि आपको किसी और तरीके से समझाऊं, कोई और एग्जांपल देके? नहीं सर, काफी है इतना। सर है समझ ना? आ गया. यस समझ गए हाँ, सर। तो ऐसे फैक्टर्स जो एफिनिटी को, हाँ मैं, आप आंसर देंगे, मैं पूछूंगा आपसे। द फैक्टर विच डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ द ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन शिफ्ट द कर्व टुवर्ड्स राइट। right, राइट। and the factor which increase the affinity of the hemoglobin with oxygen shift the curve towards Left. लेफ्ट। left. Now it is clear to you, it is clear? यस सर। Yes, यस sir. Any सर। problem in it? Yes, any sir. problem in it? नो सर। तो No, आपको, sir. आप यहाँ पे P50 वैल्यू तक लिख लीजिए और P50 वैल्यू का ये रिलेशन लिख लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। इतना ही रिलेशन लिख लीजिए बस। लिख लिया सर। लिख लिया? नॉर्मली P50 वैल्यू कितनी होती है, 26 mm ऑफ Hg। क्लियर? यस ओके, Yes, yes. ओके फाइन। आइए जरा देखें इसी का, कोई अभी शिफ्ट करना है, बहुत बड़ा है, इस पर भी बहुत सारा डिस्कशन होगा। आइए देखें। ठीक है, जस्ट मिनट।
नाउ लुक हियर, फैक्टर, मैं आपको बता रहा हूं फैक्टर affecting affinity of Hb with ऑक्सीजन। कौन से फैक्टर है जो हीमोग्लोबिन की और ऑक्सीजन की एफिनिटी को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं CO2। ओके, अगर CO2 बढ़ेगा, अब CO2 बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन से क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज होगी। द एफिनिटी इफ CO2 will increase, the affinity of Hb with oxygen will decrease. And you know the curve shift towards, सर लेफ्ट की तरफ, oh come on, सॉरी सर, राइट राइट साइड लो एफिनिटी है इसलिए। yes, क्या होगा, curve shift towards राइट साइड हाई प्रेशर प्रेशर। right, means कर्व कहाँ चला जाएगा, कहीं यहाँ कहीं पर चला जाएगा। अब वही 50% हीमोग्लोबिन ज्यादा पार्शियल प्रेशर पे क्या होगी, सैचुरेट होगी। क्लियर और नॉट। यस सर। क्लियर सर। और CO2 के साथ में दूसरे फैक्टर जो है काम करेंगे। जैसे अगर CO2 बढ़ती है तो आपको मालूम है H+ आयन भी बढ़ता है। अगर CO2 बढ़ेगी तो H+ आयन भी बढ़ेगा। कैन यू आंसर मी व्हाई? क्योंकि CO2 जब बढ़ती है तो H2O सर वो एसिडिक है हाई थोड़ा। कार्बोनेट। है ना, तो क्या बनाएगा ये H2CO3। ये क्या हो गया, कार्बोनिक एसिड। ये क्या कर देगा, ये H+ आयन रिलीज करेगा और क्या ये ऐसे इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। समझे मेरी बात? तो यानी CO2 बढ़ने से H+ आयन भी बढ़ेगा। If CO2 will increase, the H+ आयन also increase। तो CO2 और H+ आयन का रिलेशन है, यानी जो CO2 के आने से ही H+ और ये सारे काम हो रहे हैं, H+ आयन भी निकलेगा। और साथ साथ में क्या होगा, pH क्या हो जाएगा, डिक्रीज। डिक्रीज। और एसिडिटी क्या हो जाएगी, एसिडिटी इंक्रीजेस। yes, means all the four factor, they are interrelated with each other, or the four factor are interrelated with each other. If CO2 will increase, H+ ion will increase, pH will decrease and acidity increase। देखो सब कुछ इंक्रीज हो रहा है पर pH डिक्रीज हो रहा है, ये ध्यान रखना। नहीं तो इंक्रीज में आप सब इंक्रीज कर दो। नहीं समझे बच्चे, नहीं समझे? बिल्कुल, अभी और समझोगे। आपको लास्ट में जब पहुंचते पहुंचते मुझे पूरा विश्वास है आपको मजा आएगा। ठीक है, तो जस्ट हैव पेशेंस। देखें, तो ये सारे फैक्टर जो है एक दूसरे के साथ क्या है, इंटर रिलेटेड है ना। क्लियर हुआ? यानी सभी फैक्टर जो क्या करेंगे, ऑल द फैक्टर क्या करेंगे, एफिनिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज। डिक्रीज करेंगे। और अगर एफिनिटी डिक्रीज होगी, है ना, एफिनिटी डिक्रीज हो तो आपको मालूम है अनलोडिंग क्या होगी, अनलोडिंग क्या होगी, ऑक्सीजन की अनलोडिंग, अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या होगी, बताओ कॉमन सेंस से बताओ, कॉमन सेंस से बताओ। इंक्रीज हो जाएगी। यस, यानी हीमोग्लोबिन वांट टू गेट रिड फ्रॉम ऑक्सीजन। एंड आपको मालूम है लंग्स पर, सॉरी लंग्स पर नहीं, टिश्यूज पर, जब ब्लड टिश्यूज पे जाता है, आपको मालूम है वो क्या फेस करता है, पता है आपको टिश्यूज पर? बताओ, अगर आप अपना दिमाग चला रहे हो ना तो आपको एकदम फील आ जाएगी, आप फील कर लेंगे इस बात को। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन को लेके मतलब हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को लेके टिश्यूज पे जाता है, तो टिश्यूज पर उसे किसका सामना होता है, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड। यस, हाई हायर प्रेशर। CO2, हायर H+ और लो pH एंड हायर एसिडिटी। इसलिए वहां पर क्या होती है, अनलोडिंग। इसलिए वहां पर क्या होती है, अनलोडिंग। नहीं समझे आप मेरी बात? समझ गए सर। समझ गए सर। बिल्कुल, बिल्कुल समझे। यस सर। यस सर। आपको मालूम है
इसी इफेक्ट को मालूम हम क्या कहते हैं? इसी इफेक्ट को हम कहते हैं, सुनिए ध्यान से, जस्ट अ मिनट, बोहर्स इफेक्ट। तो बोहर क्या कहते हैं? व्हेन CO2 इंक्रीज, H plus ion also increase, pH decrease, acidity increase. The affinity of the hemoglobin with oxygen decrease and curve shift towards right, which promote the unloading of oxygen. नहीं समझ में आया? रिपीट कर दो बोर्ड से। हाँ कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, देखें। When CO2 increase, H plus also, आप पूरी लैंग्वेज बना के लिखें, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। H plus also increase, है ना? H plus also increase, pH decrease and acidity increase. This decrease the affinity of Hp with oxygen, है ना? which decrease the affinity of oxygen with hemoglobin, leads to increase in P50 value, P50 है ना, value, and curve shift towards where? Right. Right. Okay. This promote the unloading of oxygen from hemoglobin, and this takes place at the level of where? Tissues. Tissues. This is called Bohr's effect. इसको हम बोहर्स इफेक्ट कहते हैं। This is called Bohr's effect. Clear? Any problem in it? No, sir. ओके, क्या हम आगे चल सकते हैं? अब बाकी किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? एनीथिंग इज देयर, प्लीज टेल मी। No, sir. ओके, No, sir. तो क्या हम आगे चलें? Yes, sir. Yes, sir. अभी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आइए देखें। सर टिश्यूज में भी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से बाइंड होके ही रहती है ना, बाइकार्बोनेट फॉर्म में, जैसे ब्लड में रहती है। वो तो ब्लड टिश्यूज में, हाँ कुछ पार्ट डिजोल्व फॉर्म में भी होगा, कुछ पार्ट डिजोल्व फॉर्म में भी होगा, कुछ बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में होगा, है ना? कुछ प्लाज्मा में डिजोल्व होगा, जो वहां पर जो फ्लूइड है उसमें डिजोल्व होगा। पता है। हेलो बेटा, हेलो बेटा, क्या बोल रहे हैं आप? Yes, हेलो, sir. हाँ हाँ, तो कुछ टिश्यू, जो टिश्यू सर फ्लूइड मैं है कह रही उसमें थी डिसॉल्व कि होगा। हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो। सर वही टिश्यूज का ही पूछ रही थी कि उसमें भी वाटर में डिसॉल्व हाँ फॉर्म तो में वहाँ तो होगा, जैसे प्लाज्मा में ब्लड में डिसॉल्व, होता है वहाँ पे थोड़ा जो सा फ्लूइड और है ना, थोड़ा। हाँ वहाँ तो टिश्यू फ्लूइड में देखिए, टिश्यूज के अंदर वहां पर वो नहीं है, क्या नहीं है वहां पर? जो आपका एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम होता है, जो अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो वहां पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं है, तो वहां पे इस तरह से CO2H2O बाइंड नहीं कर पाएगा। वहां पे CO2 डिजोल्व फॉर्म में मिलेगी आपको मोस्टली, समझे? हेलो, यस सर। ओके, समझे आप? यस सर। आइए, ठीक है, ये अभी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अभी खत्म नहीं हुआ कुछ भी, अभी बहुत सारा। आइए जरा देखें, नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर 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 तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो क्या होगा? एफिनिटी ऑफ क्या? हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन क्या होगी? कम हो जाएगी। भाई सिंपल सिंपल सी बात कम है। हो जाएगी। देखिए टेम्परेचर जब बढ़ता है तो जो बॉन्डिंग है ये ऑक्सीजन ही है। तो देखिए टेम्परेचर के साथ बहुत ड्रामेटिक इफेक्ट नहीं है, है ना। सिंपल सी बात है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉन्डिंग जो है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की वो क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। समझे मेरी बात? बॉन्डिंग जब वीक होगी तो सिंपल सी बात है पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का बढ़ेगा। मतलब P50 वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। ठीक है, P50 वैल्यू बढ़ेगी तो कर्व अगेन कहां शिफ्ट होगा? टुवर्ड्स राइट। राइट। अच्छा, अगर आप मुझसे कहेंगे कि सर लेफ्ट की तरफ कब शिफ्ट होगा, तो सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर कम होगा तो लेफ्ट की तरफ जाएगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो एफिनिटी बढ़ेगी। समझे मेरी बात? Yes, sir. यस सर। हाँ, आपने आपने महसूस किया होगा कि आप ब्रीथ तेजी से सर्दियों में ज्यादा करते हैं या गर्मियों में ज्यादा करते हैं? तेजी से स- तेजी सर से सर्दियों में। सर्दियों में ज्यादा करते हो? यस सर। सर अरे वैसे तो बाप सर दोनों टाइम ही होता है, सर्दियों चाहे गर्मी। अच्छा एक बात बताओ, बहुत तेज धूप है, एकदम आपकी सांस कब फूलती है? कहते हैं ना सांस फूल गई, कब फूलती है सांस? तो सांस फूल गई, सुना है गर्मी आपने? में मेरे ख्याल गर्मियों से में। तो दिनों में। आपने सर्दियों में तो ऐसे हाँफते हुए नहीं देखा होगा लोगों को, लेकिन लोग धूप में आते हैं तो कैसे सांस फूल जाती है उनकी। यस कहाँ? सर। समझे? तो गर्मियों में ब्रीदिंग रेट आपने देखा होगा ज्यादा होती है सर्दियों के कंपेरिजन में। कभी आप नोटिस करना, आप बहुत तेज सर्दी हो, आपको ऐसा लगेगा कोई मर गया, आपको आवाज भी नहीं आएगी उसकी। यस सर, होता है। होता है नहीं होता? बिल्कुल, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? सर ऐसा क्यों हो रहा है? हेलो बेटा। सर ऐसा क्यों हो रहा है गर्मियों में, मतलब ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो गई क्योंकि बॉडी क्योंकि का टेम्परेचर टेम्परेचर उतना ही बढ़ता रहेगा है। 37 डिग्री सेल्सियस। नहीं नहीं चाहे नहीं नहीं, बाहर बॉडी का कितना भी हो। टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ता है तभी तो, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तभी तो स्वेटिंग हो रही ना बेटा, नहीं स्वेटिंग क्यों होती? हाँ ये भी, यस। समझे? टेम्परेचर तो बढ़ता ही है ना बॉडी का, तभी तो स्वेटिंग हो रही है। बॉडी हीट तो होगी ना, गर्म तो यस होगी ना सर। बॉडी। हाँ, तो उसको ठंडा करने के लिए, वापस नॉर्मल करने के लिए आपको स्वेटिंग होगा। यस सर। ओके क्लियर। तो टेम्परेचर ओके। बढ़ेगा, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन क्या होगी? कम होगी। और P50 वैल्यू बढ़ेगी, कर्व कहां शिफ्ट होगा? राइट की तरफ। क्लियर। Yes, sir. एक्सरसाइज करने पर क्या होगा? एक्सरसाइज करने पे क्या होगा? ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? सोचो, अगर आपने, इफ यू थिंक अबाउट दिस यू विल लाइक गेट द आंसर कि व्हाट इज द कंसेप्ट, है ना, रिलेशन बिटवीन द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का क्या कंसेप्ट है, आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको एक बात मैंने बताई थी कि जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं उस समय ये ज्यादा डिलीवर करता है, 15 ml डिलीवर करता है, 75% ऑफ, है ना, 100 ml जो ब्लड है वो 75 क्या 75% ऑक्सीजन परसेंट डिलीवर ऑक्सीजन कर देता डिलीवर करता है एक्सरसाइज के समय। तो क्यों करता है ऐसा? क्यों? क्योंकि जब हम एक्सरसाइज सर करते हैं तो बिकॉज आपको हम सर एनर्जी ज्यादा एफिनिटी हमें एनर्जी काफी चाहिए ज्यादा हाँ कम हो जाती है। एक्सरसाइज के टाइम। क्यों क्यों कम हो जाती है एफिनिटी? लिसन लिसन केवली आप सुनिए। देखिए आप जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एनर्जी की ज्यादा जरूरत है, तो एनर्जी का ब्रेकडाउन, जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो रहा है? जल्दी जल्दी हो रहा है। तो जल्दी होगा तो CO2 भी ज्यादा निकलेगी। नहीं समझे? हेलो यस सर। हेलो। और जब आपने देखा होगा जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर भी क्या करता है? राइज करता है। करता नहीं करता? पसीना आने लगता है जब आप Yes, एक्सरसाइज करते हैं, sir. स्वेटिंग होती है। दैट मीन्स एक्सरसाइज करने पे सारी चीजें बढ़ेंगी। टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, CO2 भी बढ़ेगी, है ना, और ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा बढ़ेगी, है ना। H+ साइन भी बढ़ेगा, pH कम होगा, एसिडिटी नॉर्मल से ज्यादा बढ़ेगी, इसलिए नॉर्मल से ज्यादा अनलोडिंग भी होगी। नहीं समझे? हेलो
Yes, sir. Yes, sir. एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, Right. राइट, कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स सर लाइट, एक राइट। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर बोले। जैसे कि जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स के अंदर वो लैक्टिक एसिड बनना हो जाता है शुरू, तो सर लैक्टिक एसिड से जो एसिडिटी होगी वो जो काफी है, नेगेटिव नहीं नहीं नहीं, ये वो लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो एक अलग बात हो जाती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है उस समय, है ना, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। नहीं, हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, और होता जो नहीं लैक्टिक है। एसिड है, सुनो मेरी बात सुनो, लैक्टिक एसिड भी फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके डिजॉल्व, बाद में CO2 में ही कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड भी बाद में कन्वर्ट होगा, लैक्टिक एसिड बड़ा थोड़ी ना रहेगा, वो भी तो खत्म होगा। जो लैक्टिक एसिड बनता है वो हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, उस समय लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा। नहीं समझे यस मेरी सर। बात, है ना। और हाँ सर उससे भी तो एसिडिटी बढ़ती होगी, वो भी रिलेट कर सकते हैं हाँ, हम बिल्कुल शायद। बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, लेकिन यहाँ पे हम जो बात करते हैं अभी, वो उस तरह की बात नहीं करते हैं कि वो जब आप एक्सरसाइज, जो मसल फटीग हो जाना वो है, वो एक अलग बात है, हम एक नॉर्मल हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं जिसमें आप एरोबिक रेस्पिरेशन ही कर रहे हैं, अभी अपन लैक्टिक एसिड उस सब की बात नहीं कर रहे हैं। भाई जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो ज्यादा CO2 रिलीज होगा, क्योंकि एनर्जी चाहिए होती है उस समय। समझे, आप थोड़ी देर के लिए, अगर आप थोड़ी देर अपने घर से लेके कहीं पास तक रन कर लीजिए, तो उसने उतने में तो लैक्टिक एसिड जमा नहीं हो जाएगा ना, उतने में तो लैक्टिक एसिड जमा नहीं हो जाएगा, आप थोड़ी देर रन करके आ जाएंगे अपने घर के पास में, तो उसमें लैक्टिक यस एसिड उतने सर। में जमा नहीं होता ना। तो मैं एक जनरल आपसे बात कर रहा हूँ, नॉर्मल ऐसे एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ मैं, उतना उतना नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके मसल फटीग वो हो जाए, आपको लैक्टिक एसिड जमा हो जाए, वो तो बाद ही कंडीशन जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। मेरी बात समझे नहीं समझे आप, मैं आपसे सिंपल बात कर रहा हूँ। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होता है, जब टिश्यूज पे एनर्जी क्या होती है, ज्यादा लिबरेट होती है, तो टिश्यूज पे जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हेलो, यस सर। आपने कभी देखा है जब आप एक्सरसाइज करते हैं बॉडी हीट होती है नहीं होती, बॉडी लगता है आपको टेम्परेचर बढ़ गया बॉडी का, लगता है। यस यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो एक्सरसाइज के समय भी कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स राइट, क्योंकि एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन क्या होगी, कम होगी, और जिसके कारण अनलोडिंग ज्यादा होगी, जिसके कारण अनलोडिंग क्या होगी, ज्यादा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। Yes, sir. यस सर। आगे आगे चलें। यस सर। अब नेक्स्ट फैक्टर आता है हाई एल्टीट्यूड। सुना होगा आपने हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पे क्या होगा, जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो उस समय क्या होगा, ऊंचाई पे जाने पर क्या होगा। क्यों बेटा, सर टेम्परेचर ऑक्सीजन का डिक्रीज हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम। ओके, आइए देखते हैं। तो हाई एल्टीट्यूड पे जब हम जाते हैं तो जाहिर सी बात, वहां तो पार्शियल प्रेशर ही कम है ऑक्सीजन का, क्या है, कम है, तो जाहिर सी बात है एफिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, राइट की तरफ। नहीं समझे, वहां तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ही कम है, वो तो डायरेक्ट है, सीधे सीधे फैक्ट है कि ऑक्सीजन का ही पार्शियल प्रेशर कम है वहां पर, तो एफिनिटी क्या हो जाएगी ऑक्सीजन सर हीमोग्लोबिन। हाँ अच्छा, बोले। हाँ यस ठीक है समझ में आ गया सर। तो हाई एल्टीट्यूड पे जब आप जाते हैं वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, इस कारण से एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन डिक्रीजेस एंड कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। सर टेम्परेचर सर टेम्परेचर भी तो कम होता है वहाँ पर। नहीं नहीं नहीं, टेम्परेचर का तो इफेक्ट आप बाकी देखिए, जब ऑक्सीजन का डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है तो फिर बाकी सारे इफेक्ट तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। जब ऑक्सीजन डायरेक्टली ही काम कर रहा है, डायरेक्टली ऑक्सीजन ही कम हो गया। नहीं नहीं समझे आप मेरी बात, वो तो ऑक्सीजन का डायरेक्ट इफेक्ट ही है। यस सर समझ गए। चलें आगे। यस सर। नेक्स्ट आइए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूं आपको, 2,3-DPG। 2,3-DPG
2,3-DPG सुना है कभी आपने? इसे 2,3-BPG भी कहते हैं, BPG भी कहते हैं। क्लियर? दिस इज कॉल्ड डाइफॉस्फो 2,3-डाइफॉस्फो 1 minute 2,3-डाइफॉस्फो ग्लिसरेट। ओके, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट। दोनों डाई या बाई कुछ भी कहिए ना, बाइफॉस्फोग्लिसरेट। ओके, क्लियर? तो 2,3-DPG 2,3-BPG, बीपीजी मतलब बाइफॉस्फोग्लिसरेट, एक ही बात है ना, ठीक है ना? लिखा आपने? यस सर। सो 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट जो है, इसका क्या क्या चीज है ये? तो आपको मालूम है ये क्या चीज है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, है ना? आपको पता है, आपने कभी सुना है, हमारी जो आरबीसीज होती है, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह कुछ होता नहीं है, तो आरबीसी कैसे रेस्पायर करती है? हमारी आरबीसी कैसे Anaerobically. यस, तो हमारी आरबीसी एनएरोबिकली रेस्पायर करती है ना? और कि वो क्या फॉर्म करती हैं, क्या बनाती हैं वो? 2,3-बीपीजी। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? सर हम्म, सर ये वाली लाइन एक बार सर रिपीट कर दीजिए। कौन सी लाइन? तो आप इसे कैसे रेस्पायर करती है? आरबीसी रेस्पायर है ना, कैसे? एनएरोबिकली। क्यों रेस्पायर करती है एनएरोबिकली? बिकॉज दे डोंट हैव सेल ऑर्गेनेल्स। नहीं समझे? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह उनके पास नहीं है, इसलिए कैसे रेस्पायर करती है? एनऑर्बिकली। जब वो एनऑर्बिक रेस्पायर करेंगी तो क्या फॉर्म करेंगी, क्या बनाएंगी? 2,3-BPG. पीपीजी या 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट। और एक बात याद रखें यहां पर, 2,3 जो डीपीजी है, इट इज इजीली बाइंड विद बीटा चैन ऑफ एचबी। हीमोग्लोबिन के किस चैन से बाइंड करता है? बीटा चैन से। एंड डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ एचबी विथ ऑक्सीजन। तो ये जो डाइफॉस्फोग्लिसरेट है, किसके साथ बाइंड करता है? बीटा चैन के साथ। किसके साथ? बीटा चैन ऑफ द हीमोग्लोबिन। और क्या करेगा? इट डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। नहीं समझे आप मेरी बात? सर समझ में नहीं आ रहा सर समझ गए। किसको समझ में नहीं आया? सर मुझे। क्या नहीं आया? सर ये जो बीटा चेन वाली बात थी। अरे बीटा चैन वाली बात मैंने लास्ट क्लास में बताया नहीं था? हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा 2 बीटा चैन होती हैं। सर बताया था। हाँ, तो जो बीटा चैन है, तो ये जो है बीपीजी किससे बाइंड करता है? बीटा चैन से। जब ये हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा तो ऑक्सीजन उससे बाइंड नहीं कर पाएगी, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की एफिनिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन किससे बाइंड कर रहा है? 2,3-डीपीजी से। हेलो, हेलो बेटा। सर वैसे वो तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का पार्ट था ना, जो अल्फा और बीटा चेन्स थी, और ये ऑक्सीजन तो हीम पार्ट से बाइंड करता है। हाँ, लेकिन वो जब बाइंड करेगा तो पूरा स्ट्रक्चर तो चेंज होगा ना। जब कोई चीज उससे जुड़ेगी तो पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा ना। तो उसकी साइड्स होती है हिम की, वो भी तो चेंज होगी, उनमें चेंजेस होंगे स्ट्रक्चर में। और अब वो नहीं जुड़ पाएगा उसके यस साथ। सर। नहीं समझा मेरी बात? ओके सर। जब भी कोई कंपाउंड से कोई दूसरा कंपाउंड जुड़ता है तो उस कंपाउंड के अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं, समझे? तो उसकी जो साइट होती है जुड़ने वाली, वो साइट क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, अब वो उससे नहीं जुड़ पाएगा। यस सर।
तो फिर दो अल्फा चेन से क्या होगा फिर वहाँ पे? नहीं, अल्फा चेन बाइंड नहीं करती, बीटा चेन ये जो 2,3-DPG है, ये बीटा चेन से ही बाइंड करता है। इसकी जो एफिनिटी मतलब जो जो ये रिएक्शन जो होता है इसका, वो बीटा चेन से होता है। भाई बीटा चेन में कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनसे वो रिएक्ट करता है। नहीं समझा आप मेरी बात? ओके सर। है ना? तो जब ये बीटा चेन से बाइंड करेगा, एक जो बच्ची बोल रही थी अभी समझ में नहीं आया, उसको आया समझ में अभी? हेलो, जी सर। समझ में आया क्या? अच्छे से बोलो। जी सर। तो क्या कहा मैंने कि जो 2,3-DPG है वो किसके साथ बाइंड करेगा? बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो किसकी डिक्रीज कर देगा एफिनिटी? हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। समझे क्या? यस सर। तो कर्व Yes. कहां शिफ्ट होगा? राइट कहां साइड। शिफ्ट होगा? राइट राइट तरफ। साइड। राइट साइड में कर्व कहां शिफ्ट होगा? टूवर्ड्स राइट साइड। नहीं समझे? समझ गए सर। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट है कि आपको मालूम है कि जो बीटा चैन होती है दैट इज इन एडल्ट हीमोग्लोबिन। किसके अंदर मिलेगी आपको? एडल्ट हीमोग्लोबिन। बच्चों के ब्लड में आपको बीटा चैन नहीं मिलेगी। आई बात समझ में? आइए जरा देखें, नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। सर वैसे बाई और डाई दोनों ही 2 को रिप्रेजेंट करते हैं ना, हाँ, तो वो जैसे दोनों ही तो लिखते हैं, इसीलिए तो मैंने लिखा दिया है, दोनों ही लिखते हैं उसके लिए। किसी किताब में आपको बीपीजी मिल जाएगा, किसी किताब में आपको डीपीजी मिलेगा। अच्छा, मतलब दोनों सेम ही कंपाउंड का नाम हाँ है। हाँ हाँ, एक ही चीज है। नाम है ना ठीक है बीपीजी, सर। मैं बोल रहा हूँ एक ही चीज है वो। ओके सर। दो दो के लिए यूज किया है, आप बाई यूज कीजिए डाई यूज कीजिए, तो वो एक ही चीज है ना। अरे बाप रे, तुम लोगों को इसी में परेशानी हो रही है क्या कि अलग अलग है? मैंने कहाँ लिखा है कि अलग है ये? ये यस मैंने ऐसे सर, कहाँ वही लिखा है? सोच रही थी कौन सी बात किसके लिए और कौन सी किसके लिए नहीं है, अब समझ अरे आ टू गया। थ्री बीपीजी, 2,3-DPG एक ही बात है, मैंने लिखा है ना यहाँ पे। 2,3-DPG भी कहते हैं, 2,3-BPG भी कहते हैं। यस सर। ये एक ही है क्लियर है। भाई। 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट या 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट एक ही बात है। समझे आप? यस सर। ओके। सर आइए देख, हाँ बेटा। सर 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी इसको बोलते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, ग्लिसरेट को ग्लिसरिक एसिड ही कहेंगे ना बेटा। ग्लिसरेट मतलब ग्लिसरिक एसिड, मेलोनेट मतलब मेलोनिक एसिड। नहीं समझे आप? ओके, तो फिर ये जो 8 सफिक्स है ये उसके लिए लग जाता है ना, मतलब एसिड के लिए। हाँ बेटा, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। एट लास्ट में लगता ना, एटी, तो दैट एसिड। क्लियर? ओके क्लियर। अब यहाँ पर आप देखेंगे फीटल हीमोग्लोबिन और एडल्ट हीमोग्लोबिन, अभी देखना भी है ना। फीटल हीमोग्लोबिन और एडल्ट हीमोग्लोबिन। आपको मालूम है एडल्ट हीमोग्लोबिन में आपको नॉर्मली क्या मिलेगा? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चैन। समझे मेरी बात? लेकिन जो फीटल हीमोग्लोबिन है, इसमें आपको क्या मिलेगा? फीटल हीमोग्लोबिन में आपको 2 अल्फा प्लस 2 गामा चैन मिलता है। नहीं समझे आप? और आपको मालूम है, आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फीटल और हीमोग्लोबिन का फीटल हीमोग्लोबिन एडल्ट हीमोग्लोबिन का अगर हम कर्व बनाएंगे, तो किसका कर्व लेफ्ट की तरफ जाएगा और किसका कर्व राइट की तरफ जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सीक्रेट है वो इसी में छुपा हुआ है 2,3-DPG के अंदर। अगर आपसे कोई बोलेगा कि फीटल सर हीमोग्लोबिन ऐसे एडल्ट समझ लो। वाले का राइट तरफ जाएगा। देखिए, मैं आपको बना रहा हूँ, ये कर्व मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। आप मुझे बताएंगे विच वन इज फीटल फॉर फीटल एंड विच वन इज फॉर एडल्ट। क्लियर? ठीक है। और आपको मुझे देखिए, तो ये मैंने कर्व बनाया, एंड दिस इज ए, है ना, एंड दिस इज बी। ओके। ये एस शेप ही है, वो दोनों ही एक जैसी है, नहीं तो आपको ये अलग शेप दिख रहा है सर, वो अलग दिख रहा है। आप लोगों के दिमाग में कुछ भी सोच सकते हैं, है ना? तो वो दोनों ही एस शेप के ही है। ओके, so this is the A and this is the B. Now I'm telling you कि
कौन सा जो कर्व है वो फीटस के लिए है और कौन सा कर्व जो है वो एडल्ट के लिए? कैन यू आंसर मी? सर ए वाला फीटल के लिए, बी वाला अडल्ट के लिए। ए वाला फीटल के लिए, बी वाला एडल्ट के लिए, ऐसा क्यों? सर ऐसा क्यों? क्योंकि ए वाले की एफिनिटी ज्यादा है, उसमें बीटा चेन नहीं है ना, इसलिए। ओके, बिल्कुल, बिकॉज गामा चेन जो है दैट डज नॉट बाइंड विद द हीमोग्लोबिन। गामा चेन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं करती है, इसीलिए ये कोई इफेक्ट भी नहीं डालता, नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालता है। इसलिए 2,3-DPG उनमें कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालता है, और उनका कव जो है वो एडल्ट के कंपेरिजन में फीटल का कव हमेशा कहाँ रहेगा? लेफ्ट की तरफ। नहीं समझे? इसका मतलब है कि फीटल हीमोग्लोबिन की एफिनिटी, फीटल हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है विद ऑक्सीजन क्या होती है? ज्यादा होती हाई है ना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गामा चेन गामा चेन, एंड एब्सेंस ऑफ बीटा चेन। है ना। अब गामा चेन प्रेजेंट तो जाहिर सी बात है वो एब्सेंट है ना। गामा चेन डज नॉट bind with 2,3-DPG और BPG, एक ही चीज है दोनों। हेलो, यस सर, क्लियर है। यस सर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? नो सर। नो सर। सच बताओ, बाद में मत कहना सर ये समझ में नहीं आया मुझे। बोलो, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। नो नहीं। सर। नो सो सर। फीटल, अच्छा, एक आपने एक बात कभी नोटिस की है कि फीटस जो, जब फीटस एम्ब्रियन, जब एम्ब्रियन के स्टेज में है, जब बच्चा अंदर है मदर से, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से ले रहा है? इज गेटिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम मदर्स ब्लड। मदर के ब्लड से। मदर से ब्लड से वो ब्रीथ तो कर नहीं रहा है, समझे मेरी बात? Yes, ब्रीथ sir. तो नहीं कर रहा ना। तो आप सोचो कि चोर के घर से चोरी करना, चोर के घर से चोरी करना यानी मदर के ब्लड से भी ऑक्सीजन निकाल के ले आना। तो मदर के ब्लड से कोई, ब्लड मदर के ब्लड से कोई ऑक्सीजन कब निकाल के ला पाएगा? जब उसका ब्लड जो है उसकी एफिनिटी मदर के ब्लड से ज्यादा हो। नहीं समझा? यस सर, मेरे आपको ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? यस Yes, सर। तो मदर के ब्लड से ऑक्सीजन लेके आ जाना, है ना, तो इसका मतलब कि बच्चे के ब्लड की एफिनिटी जो है वो मदर के ब्लड से ज्यादा होती है, जब वो मदर के ब्लड से ऑक्सीजन लेके आ पाता। समझे? हेलो, यस सर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर, हो गया। है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? डबल बोहर्स इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसे हम? डबल बोहर्स इफेक्ट। तो यहाँ, है ना, तो यहाँ पे मैटरनल जो कर्व है वो कहाँ जा रहा है? राइट की तरफ। राइट की तरफ। एंड फीटल जो कर्व है लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट। समझे मेरी बात? रिपीट कर दो हाँ, हेलो, सर, एक बार फिर से बता दो। क्या कर दूं? क्या दोबारा बता दूं? यस सर। तो आप देखो, मदर के ब्लड से, मेरा कहने का मतलब है कि किसी चोर से चोरी करके लाना, क्योंकि मदर के ब्लड के अंदर ऑलरेडी बोहर्स इफेक्ट चल रहा है ना। मदर के ब्लड में तो ऑलरेडी, मदर के ब्लड में भी तो डिसोसिएशन वो सब चल ही रहा है। ये मदर का ब्लड, सोचो, देखो, एक मिनट, मैं यहाँ पे बना के बताऊं आपको। ये जो है दिस इज मदर्स ब्लड, ओके, यहाँ पे मदर का ब्लड है, और इधर बच्चे की ब्लड कैपिलरीज मदर के ब्लड में डूबी हुई है इस तरीके से ना। ये बच्चे की है ना, ये बच्चे की, ये बच्चे के अंदर का ब्लड है। समझे मेरी बात? अब ऑक्सीजन यहीं क्यों जाएगी? यहां पर भी तो आ सकती थी।
नहीं समझे? मदर से बच्चे में ही क्यों जा रही है ऑक्सीजन? हेलो, यस क्यों जा रही है बच्चे मदर से बच्चे में? क्योंकि बच्चे के पास जो एफिनिटी है, बच्चे की जो ब्लड की एफिनिटी है ना, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो क्या है, ज्यादा है, हाई बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ गामा चेन। जबकि मदर की जो ब्लड की एफिनिटी है वो कंपेरेटिवली क्या है, कम है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, डबल बोहर इफेक्ट। यानी भाई मदर का ब्लड कोई लंग्स तो है नहीं ना जहां से हम एयर लेके आ जाए, हम तो ब्लड से छीन के लेके आ रहे हैं, हम ब्लड से ऑक्सीजन निकाल के लेके आ रहा है, ब्लड ब्लड से ऑक्सीजन लेके आ रहा है। हेलो, यस सर। Yes, sir. समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? यस सर। एक क्लियर हुआ? Yes, sir. क्या आगे चल सकते हैं हम लोग? यस यस सर। सर। आइए चलो नेक्स्ट फैक्टर हम लोग देखेंगे। एक हम चीज बात बात करेंगे आपसे यहाँ पे सीओ की, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड की। बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट बात है ये, थोड़ा समझने में भी काफी दिक्कत आएगी, तो परेशान नहीं हो आप, है ना, आराम से देखें। कार्बन मोनोऑक्साइड तो जानते ही होंगे आप कार्बन मोनोऑक्साइड को, यस सर, वो सिर्फ पॉइजनिंग हो जाती है ना, इसे सीओ पॉइजनिंग भी कहते हैं हम। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सीओ पॉइजनिंग। क्लियर? तो टेल मी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या इफेक्ट है, क्या है कार्बन सर। मोनोऑक्साइड? हाँ, सर ये ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ एफिनिटी को बहुत कम कर देता है और उसकी जगह खुद बाइंड हो जाता है। अच्छा, आइए जरा देखें, इस पे बहुत सारा डिस्कशन करना होगा, घबराना नहीं, आराम सुनते रहिए, लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? देखिए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड की ऐसे हम जनरली बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी है, एफिनिटी ऑफ CO with HB is 200 to 250 times higher than affinity of HB with ऑक्सीजन। नहीं समझे आप बेटा? जनरली सीओ की एफिनिटी जो है, सीओ की जो एफिनिटी है ना, हीमोग्लोबिन के साथ में, वो 200 से 250 टाइम्स ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के साथ। यस, जस्ट मिनट। क्लियर? ओके। यस सर। यस सर। यस सर। नाउ लेकिन आपने पढ़ा भी नहीं होगा, जनरली इसको हम बताते भी नहीं है लोग इसे, ठीक है? तो अगर सीओ आए तो कहाँ शिफ्ट होना चाहिए, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ? सर लेफ्ट राइट की तरफ। राइट की तरफ। राइट की तरफ। तो देखने में हमें बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि कर्व कहाँ शिफ्ट होना चाहिए, टुवर्ड्स राइट की तरफ, है ना? लेकिन सीओ के आने से कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। नहीं समझे? नो सर। समझेंगे, डोंट वरी। सीओ और एचबी जब बाइंड करता है तो इस कंपाउंड को हम कहते क्या है, कार्बोक्सी। समझते जाना आप, आराम से समझ में आएगा लास्ट में आप। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन सी। लेकिन बीच में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं उसी समय। अभी तक कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नो सर। ओके, तो सीओ एंड एचबी से जो कंपाउंड है ना, मतलब इस कंपाउंड को क्या बोल रहे हैं हम, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोल रहे हैं इसे हम? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। आई बात समझ में? अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सीओ द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। ये आपको भी बहुत अजीब लगा, जब मैंने भी पहली बार अपनी जिंदगी में जब पढ़ा था तो मुझे भी ये बहुत अजीब लगा कि ये क्या है, लेफ्ट लिखा हुआ है लेकिन हमारा जो लॉजिक जाता है वो, और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर भी बहुत कुछ है। देखें, देखें क्या है इसके अंदर। यस यस सर। सर। Yes, sir.
आइए देखते हैं, जरा रुके, हम इसको कर को वापस ले आए। तो देखिए सीओ का क्या इफेक्ट है यहाँ पर। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग बट वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपको मालूम है ग्लोबिन, हीम, हीम, अच्छा आपने सुना है कभी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग? सुना है आपने कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग? यस सर। आपको मालूम कार्बन मोनोऑक्साइड से जो डेथ होती है पॉइजनिंग से, इट इज साइलेंट डेथ कहते हैं, साइलेंट, किसी को पता भी ना चले, साइलेंट डेथ होती है, पता भी नहीं चलता और डेथ हो जाती है। उसका कारण क्या होता है मालूम है आपको? टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलती, टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलती। क्लियर? अब सुनिए, जब हीमोग्लोबिन से सीओ बाइंड करता है, ओके ओके, व्हेन सीओ बाइंड विद एनी साइट ऑफ द हीम, किसी एक साइड पे बाइंड करेगा, समझे? दिस विल कॉजेज conformational changes in hemoglobin, and which है ना, in hemoglobin which लिखा है ना, which greatly increase the affinity of Hb with oxygen on other side, on other heme site। नहीं समझे आप? जैसे ही इस हीम से सीओ जुड़ेगा दूसरी साइड पर, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की एफिनिटी इतनी बढ़ जाएगी कि नाउ दिस विल मेक इरिवर्सिबल कंपाउंड, और अब ये डिसोसिएट नहीं होगा। नहीं समझे मेरी बात? हेलो हेलो बेटा, सर मतलब कि वैसे ही वो करेगा बाउंड ऑक्सीजन के साथ, वैसे ही ऑक्सीजन को छोड़ देगा। देखिए सुनिए मेरी बात, जैसे ही सीओ जब आएगा तो सीओ किसी एक हीम साइट से बाइंड करेगा, तो दूसरी साइड पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की एफिनिटी बढ़ जाएगी। अगर उसने दो साइड से बाइंड किया तो और साइड पे और ज्यादा बढ़ जाएगी, और इतनी ज्यादा बढ़ जाती है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कि आपको मालूम है वो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करता, और जब ऑक्सीजन टिश्यूज पर रिलीज नहीं होगी तो आपको मालूम है क्या होगा? इट विल कॉजेज डेथ। नहीं समझे? अच्छा मतलब सर वो ऑक्सीजन आ तो जाएगी बट जा नहीं पाएगी हीम के साथ। हाँ आ जाएगी, लेकिन वो डिसोसिएट नहीं होगी, क्योंकि कंपाउंड कैसा बन गया? इरिवर्सिबल। अब वो हीम जो है वो ऑक्सीजन को छोड़ ही नहीं रहा है, इतनी ज्यादा एफिनिटी बढ़ गई। क्या रोल है? यही तो मैं बोल रहा हूँ, सीओ के बाइंड करने, देखो लगे, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ व्हेन सीओ बाइंड विद, है ना, व्हेन सीओ बाइंड विद द हीमोग्लोबिन, दिस विल कॉज कन्फॉर्मेशनल चेंजेस इन एचबी। हीमोग्लोबिन के अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं उसके स्ट्रक्चर में, और उस कारण से दूसरी साइड पर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो उसे अनलोड भी नहीं करता। इट विल मेक है ना इरिवर्सिबल कंपाउंड, इट विल फॉर्म अ इरिवर्सिबल कंपाउंड। हेलो हेलो बच्चों, नहीं समझे अभी? सर आगे समझ। बच्चियां जो है वो उनको यस सर, यस आ गया। सर। समझे? तो दूसरी साइड पर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की एफिनिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो उसे डिसोसिएट भी नहीं करता। आपको मालूम है जब सीओ पॉइजनिंग होती है तो क्या लगता है, क्या उनके ब्लड में ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं रही होगी? सब सीओ सीओ हो गया होगा उनके ब्लड, बिल्कुल होगी ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन तो है ही, लेकिन वो ऑक्सीजन टिश्यूज को नहीं पहुंच रही है क्योंकि एफिनिटी ऑफ द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बढ़ गई। तो देखो कितना अजीब है यहाँ पे कि ऐसे अगर हम देखेंगे अलग अलग तो सीओ की जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी सीओ से ज्यादा है, but when CO bind with the hemoglobin, then on other side the affinity of hemoglobin with oxygen
कई गुना बढ़ जाती है, और इतनी बढ़ जाती है कि वो ऑक्सीजन को रिलीज ही नहीं करता। इट विल फॉर्म इरिवर्सिबल कंपाउंड। समझे आप? लो Yes, sir. बच्चों, Yes, sir. इसीलिए याद रखें, इसीलिए कर्व कहाँ शिफ्ट होता है? टुवर्ड्स लेफ्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप कभी किसी से पूछिएगा, आई डोंट थिंक कई कई लोगों को पता भी नहीं होता है। आप नॉर्मली देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे राइट की तरफ शिफ्ट होगा, फिर इट शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर आपको सर जरा ये सा Yes, sir. सर ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है किस लेवल पे बाइंड होगा? टिश्यू लेवल पे क्या? नहीं, वो तो लंग्स पे ही होगा ना। जब आप अंदर एयर लोगे तो वो तो ब्रीथ करोगे तो वो तो लंग्स पे ही बाइंड करेगा ना। अच्छा, लंग्स पे करेगा। ओके सर। ठीक है, हुआ। जब वो ब्लड लंग जब वो बाइंड करके जाएगा, जब वो टिश्यूज को जाएगा तो टिश्यूज को ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेगा। लिख पाए क्या आप? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एनी प्रॉब्लम इन इट? No, sir. इसीलिए आपने देखा होगा, देखिए, हाँ, एक और बात मैं आपको बताऊं इसी के साथ में। तो सीओ पॉइजनिंग जो है जनरली क्यों होती है? आपने कई बार देखा होगा, जो लोग विलेजेस में रहते हैं, गांव में रहते हैं, है ना, कई बार दादी नानी टाइप की जो ओल्ड लेडीज होती हैं जिनके कमर में दर्द होता है, तो वो क्या करते हैं कि अपने रूम के अंदर सो जाते हैं और दरवाजे सब बंद कर लेते हैं, दरवाजे खिड़कियां, सर्दियों के समय। बहुत विंटर होती है, बहुत तेज सर्दी है, तो ओल्ड एज में आपको मालूम है सर्दी में प्रॉब्लम होती है ना। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो सर्दी से बचने के लिए पूरा रजाई से अपने आप को कवर किया, है ना, जो क्विल्ट है उससे कवर करते हैं। देन अपने नीचे जला के, जो है ना, होते हैं ना लकड़ी वगैरह या कुछ कंडे होते हैं, उनको जला के, काउडंग से बनते हैं, पता ना आपको, कंडे जानते हैं ना आप? यस हेलो, सर। उनको जला के उन्होंने, हाँ, तसले के ऊपर जलाते लकड़ियों को। हाँ, तसले पे जलाते हैं, लकड़ियां वगैरह जलाते हैं, और वो तो उसको जला के वो पूरा अपने अपनी जो खटिया होती है उनकी, जो उनका है ना चारपाई जो होती है, उसके नीचे रख लेते हैं उसको, और सारी विंडो विंडो बंद कर लेते हैं। और एक काम और करते हैं वो, जो कैरोसिन ऑयल, गांव में लाइट वाइट नहीं उतरा रहती है, तो वो क्या करते हैं, कैरोसिन ऑयल वो जला लिया करते थे। पुराने टाइम की बात है, अभी तो उतना नहीं है ये। कैरोसिन आते, लैंप जानते हैं ना, कैरोसिन ऑयल डालते हैं उस लैंप में, कांच का Yes, वो, sir. है ना, Yes, sir. उसको जला के, और वो बहुत रिलीज करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और उन्हें अपनी विंडो विंडो क्या हुआ, सब बंद कर लिया, तो वेंटिलेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सीओ अंदर बढ़ती जाती है, सीओ बढ़ती जाती है। अगर वो वेंटिलेशन हो तो क्या है, सीओ बाहर निकल जाएगी, तो फ्रेश एयर अंदर आ जाएगी। उस कारण से जो है, और आपने देखा उनकी आवाज भी नहीं आती, जब सुबह कोई उन्हें जगाने जाता है तो पता चला कि उनकी डेथ हो चुकी है। समझे? तो कभी भी ऐसे मुंह बंद करके नहीं सोना चाहिए, है ना, कुछ ऐसा लैम्प वगैरह जो है उनको जलाकर नहीं सोना चाहिए। समझे मेरी बात? नहीं समझ Yes, में आ sir. रहा? क्लियर? कोई प्रॉब्लम आपको? No, sir. No, sir. चलें आगे। Yes, Yes. sir. तो ये हमने बात की आपसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का। ठीक है, आइए एक चीज में अब आगे चलें। एक टर्म लिखें, मीथमोग्लोबिन, है ना, टर्म है, देखें, आइए, मीथमोग्लोबिन। कभी सुना तो होगा, नहीं सुना है? when नो सर। है ना, when Fe2+ become Fe3+, यानी फेरस बिकम फेरिक, फेरस बिकम क्या हो जाए, Ferric. बोलो, फेरिक, है ना। तो जो फेरिक है Fe3+ है, क्यों, यानी क्या हो गया, हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, when hemoglobin, Oxidized. yes, when hemoglobin get oxidized। अब आप कहोगे सर ऑक्सीडाइज किससे होगा, तो आप क्या कहोगे, ऑक्सीडाइज किससे होता है? सर CO के साथ, ऑक्सीजन के साथ। नहीं, अरे ऑक्सीडाइज थोड़ा ना होता है ऑक्सीजन के साथ में। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हुआ है ना। हाँ बेटा, लॉस हो जाता है। क्या लॉस हो जाता है? इलेक्ट्रॉन सर इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। हाँ, मैं कहने का मतलब है कि इसे
कौन करता है मालूम है आपको? इसे करता है ओजोन। ओजोन, ड्यू टू द ओजोन, है ना, है ना, ओजोन जो है वो ऑक्सीडाइज कर देती है किसी हीमोग्लोबिन को, एंड दिस बिकम द Fe3+, यानी फेरस बिकम फेरिक। फेरिक। और जब फेरिक हो जाएगा तो इस, है ना, इस हीमोग्लोबिन को हम क्या कहेंगे? मीथमोग्लोबिन, मींस दिस इज ऑक्सीडाइज्ड hemoglobin which does not bind with ऑक्सीजन, और इसकी ऑक्सीजन से बाइंड करने की एफिनिटी ये क्या कर देगा? इट विल लूज द एफिनिटी, है ना, बाइंडिंग एफिनिटी विद ऑक्सीजन। नहीं समझे? तो मीथामोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन है व्हेन फेरस बिकम फेरिक, जब फेरस किस में चेंज हो जाता है? फेरिक। नहीं समझ पाए आप? हेलो बच्चे। सर बट सर समझ गए। समझ गए सर। बट सर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर तो ओजोन होती नहीं है। हाँ तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा तो तुम्हें कभी हुआ ऐसा? तुम्हें कभी ऐसा हुआ है? नहीं सर, अब तक तो नहीं हुआ। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, कर सकती है अगर कोई ऐसे ओजोन लेयर को करे इनहेल तो हो जाएगा, पर ऐसे नहीं है ना, तो नहीं होता है ऐसा। ऐसे अगर होने लगे तो आदमी बचेगा कैसे फिर? ये तो अपन यस सर, कंडीशन सही बता रहे हैं बात कि ऐसा हो तो ऐसा कहेंगे। समझे मेरी बात? है। यस क्लियर सर। हुआ या नहीं हुआ? सर पूरी तरीके से वर्क लिया। चलिए अच्छी बात है। अब हम चलेंगे आगे और बात करेंगे आपसे किसके ट्रांसपोर्टेशन की? CO2 के ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक है, तो CO पॉइजनिंग याद रखें, CO पॉइजनिंग में साइलेंट डेथ हो जाती है क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को डिलीवर नहीं करता, है ना। और कार्ब कहाँ शिफ्ट होगा उस केस में? लेफ्ट की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या हम आगे चलें? यस सर। यस एक सर। एक चीज की और आपसे डिस्कशन करूंगा मैं। आपने एक चीज सुनी होगी अभी, मायोग्लोबिन सुना है कभी आपने? मायोग्लोबिन, सर जो मायोग्लोबिन। वो मसल्स के अंदर वाला। हाँ बिल्कुल, मसल्स के अंदर वाला। हम्म। यस सर, सुना है सर। ओके, आइए सुनाते हैं उसके बारे में थोड़ा, फिर हम CO2 का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। उसके बारे में आप थोड़ा सुन लीजिए। आइए तो देखें, मायोग्लोबिन, हेडिंग डालेंगे मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन इसको क्या बोलते हैं? मसल हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं हम इसे? मसल हीमोग्लोबिन, है ना। मायोग्लोबिन को हम क्या कहते हैं? मसल यस सर। हीमोग्लोबिन। क्लियर? तो ये सर इसके पास क्या है? इट इज अ मोनोमेरिक प्रोटीन। कैसा प्रोटीन है ये? मोनोमेरिक प्रोटीन है ये। हैज only one अल्फा चैन। नहीं समझे? इट हैज ओनली यस सर। प्रोटीन, इट हैज ओनली, ऐसे पूरा लिखना, इट हैज ओनली वन अल्फा चैन। इसके पास सिर्फ अल्फा चैन है। सो इट्स bind with one molecule of ऑक्सीजन ओनली। नहीं समझे? ये ऑक्सीजन के सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा। क्लियर? यस सर। तो ये ऑक्सीजन के सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा क्योंकि इसके पास क्या है? एक ही अल्फा चैन है। समझ गए? हेलो यस बच्चों। सर। यस सर। तो यस इसका सर। जो कर्व होता है वो सिग्मोइड नहीं आता, है ना। इसका जो कर्व है ना, मायोग्लोबिन का जो कर्व है वो कैसा आता है? ये जो दिख रहा है आपको, यस सर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है मायोग्लोबिन के लिए, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसके लिए जो P50 वैल्यू भी बहुत कम आती है, लगभग 5 ml के आसपास।
इसकी P50 वैल्यू कितनी आती है? अराउंड 5 ml, यानी 5 ml के अंदर ही 50% जो मायोग्लोबिन है वो क्या हो जाता है? सैचुरेट हो जाता है। और यहाँ पर परसेंट सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन की जगह हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे मायोग्लोबिन है ना, मायोग्लोबिन। अगर हम बात करेंगे किसकी? मायोग्लोबिन की, नहीं तो हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन नहीं समझे मेरी बात? समझ गए सर। So myoglobin is a muscle hemoglobin. It is a monomeric protein and it has only one alpha chain bind with only one molecule of oxygen. इसके लिए जो कब आएगा? That is the rectangular hyperbola, not sigmoid, not sigmoid. And इसके लिए P50 वैल्यू कैसी आती है? कितनी आती है? 5 ml। 5 ml। 5 ml। क्लियर? तो इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। ये आसानी से ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करता, बट करता है, बट करता है। मायोग्लोबिन की एफिनिटी जो है ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। समझे आप? यस सर। क्या हम आगे चलें? यस सर। चलिए, तो हम अब बात करेंगे बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द CO2। ठीक है, चलें? सर ये MMOF-Hg में नहीं होगा? हेलो, हाँ 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 हाँ, Hg में ही होगा। लिखा? यस सर। यस सर। ओके, अब लिखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द, हेडिंग डालें, बड़ी सी हेडिंग डालेंगे, इंपोर्टेंट हेडिंग है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। लिखें? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यस सर डाल। CO2 डाला हेडिंग? हेडिंग लिया आपने? यस सर। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले इन डिसॉल्व स्टेट, है ना? तो कितने परसेंट होगा ये? लगभग 5 to 7%। ठीक है, ठीक है। तो इन दिस फॉर्म, तो ये क्या होगी? तो 5 to 7%। ज्यादा तो सर वो डिसॉल्व स्टेट के अंदर ही होता है ना CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। नहीं, ब्लड की बात कर रहे हैं बेटा, अपन ब्लड की बात कर रहे हैं। ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में डिसॉल्व स्टेट में थोड़ा ना ज्यादा होता है, वो तो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होगा। हाँ यस सर, यस सर। CO2 ट्रांसपोर्टेशन इन डिसॉल्व स्टेट, किसमें? इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में कितना होगा? 5 to 7%। 5 to 7%। ठीक है। दूसरा, Yes sir। इन द फॉर्म ऑफ कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो देखिए CO2 जो है हीमोग्लोबिन से जो बाइंड करती है, तो उसको क्या कहते हैं हम? कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। ऐसा नाम क्यों रखा हमने? क्योंकि क्योंकि सर कार्बोडक्शन जो अमीनो ग्रुप है हीमोग्लोबिन यस, बिल्कुल। तो CO2 जो है दैट बाइंड विद NH2 ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड के NH2 ग्रुप से, है ना, बाइंड करती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन। क्लियर? यस सर। इस तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो कितना होगा? 20 से 25%।
20 से 25%। समझे? यस सर। ठीक, अब आइए इधर, नेक्स्ट है थर्ड, in the form of bicarbonate ion। ये हेडिंग सर। हाँ बेटा, नहीं नहीं नहीं, हेडिंग नहीं है, इसी में थर्ड है, थर्ड फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में कितना ट्रांसपोर्ट हो रहा है? ऑलमोस्ट 70, है ना, 70% कह रहा हूं। 70%। क्लियर? यस सर। यानी सबसे ज्यादा ब्लड में जो CO2 ट्रेवल जा रहा है, कर रहा है, वो किस फॉर्म में कर रहा है? बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म। सर ये लास्ट वाला एक बार दोबारा बता दीजिए। थर्ड है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में कितना ट्रांसपोर्ट होगा? 70%। नहीं समझे? हेलो? Yes, sir. यस सर। यस, क्लियर हुआ यस सर। बच्चों? यस सर। तो अभी CO2 ट्रांसपोर्टेशन में बहुत कुछ पढ़ना है हमें, बहुत सारा इंपॉर्टेंट बातें हैं। एयर रेस्पिरेशन में बहुत कंसेप्चुअल पार्ट है ये। आपको सच बताइए, आपको समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। कंसेप्ट Yes, sir. क्लियर हो रहा है? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, यस सर। तो आप मुझे बताएं, आप कोई प्रॉब्लम है आपको? नो सर। ओके, तो फिर मिलते हैं आपसे। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन, है ना, एंड गुड नाइट गुड एंड इवनिंग टेक सर। केयर। गुड इवनिंग, गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से Good स्टडी evening, करते sir. रहें। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम है मेरे साथ शेयर करें, ठीक है? यस सर। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय। सर Good evening, sir. हाँ बेटा, गुड, हाँ, आप बोले कॉन्टेक्ट। बोलो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, यस सर। आप उनको जानते हैं? कमल जी को जानते हैं आप? कमल सर को जानते हैं? नो सर। कमल जोशी। नो सर। ओके, अच्छा देखो, लिखो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, लिखें 7014403441। लिख लिया आपने? यस सर। ओके, 7014403441। ओके सर। ठीक है? ओके बच्चों, गुड नाइट, टेक केयर। Good night, sir. गुड नाइट बच्चे, गुड नाइट बेटा। गुड इवनिंग सर।